जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। जिनकी गहमागहमी से निर्जन शहर बन गया था, उनके शहर मिट गए और आबादियां बन हो गई। जेत सरकार का जेतवन अनाथ पिंडक ने खरीद करके तथागत बुद्ध के लिए विहार बनाया था, आश्रम बनाया था। ये जेतवन अयोध्या से उत्तर और थोड़ा सा पश्चिम कोण पर 100-150 किलोमीटर पर है। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती जिला हो गया। जेत सरकार से उसने कहा कि आपका जेतवन उपवन था, राजा का बहुत प्रिय उपवन, इसको आप मुझे दे दें, मैं आश्रम बनाना चाहता हूँ तथागत बुद्ध के लिए। उसने कहा इसमें असरफियाँ बिछा दो बराबर, तो चाहे दे, नहीं तो नहीं देंगे। उसने तो मजाक किया था कि कौन ऐसा मूर्ख होगा असरफियाँ बिछाएगा। वो असरफियाँ बिछाने को तैयार हो गए। तब फिर मुकर गया हो कि नहीं दूंगा, तो उसमें कोर्ट में मुकदमा ले गया। तो जज ने कहा जब आप कहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। जज सदैव ऊंचा रहा है सबसे। सरकार का भी निर्णय जज करता, पहले भी आज भी। सरकार मुकदमे में फंस जाती है, जज निर्णय करता है, सरकार हार भी जाती है। वो जेतवन बिहार बना। ह्वेनसांग आज से 1400 वर्ष पूर्व जब आए चीन से, तो जेतवन बियाबां था तभी। आज भी है, अब तो सरकार के संरक्षण में है और व्यवस्था है, केवल दर्शनार्थियों के लिए है, उसमें कोई निर्माण नहीं। दीवारें मोटी मोटी हैं, आंगन है, सड़कें हैं, पुरानी ईंटें हैं। जेतवन के पास में जापान की रानी शायद है, उसने थाईलैंड की रानी है शायद, उसने बहुत विशाल आश्रम अभी बनवाया, अभी अभी सैकड़ों एकड़ जमीन में। वहाँ खेत था, हम लोग जाते थे, खेत था, और वो सब हो गया। जेतवन बियाबां, कुशीनारा में जहाँ तथागत बुद्ध ने शरीर छोड़ा था, एक गोरखपुर से उत्तर और पूरब कोण पर है। वो एक बड़ा नगर था, हो गया था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि कुछ हिस्से में थोड़े आदमी रहते और सब सूना पड़ा है। कोई हमला करके ध्वस्त नहीं किया था। न मालूम क्या परिवर्तन है संसार का। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। काल सब कुछ को निरंतर खाता है। किस चीज का अहंकार है? तत्व विवेक जिसके चित्त में होता है उसका अहंकार मिटता है, नहीं तो नशा चढ़ा रहता है। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भरि बूढ़े, तू गंधी को बेड़। दसों दरवाजों से संबलित शरीर नरक से भरा, डूबा। साहब ने 10 द्वार बारंबार कहा। मैंने कल उपनिषद में 11 द्वार, गीता में 9 द्वार कहा है। 9 द्वारे पूरे देही। तो उसमें ब्रह्मरंध्र और नाभि नहीं ली गई है। और उपनिषद में पूर्व में 11 द्वार कहा गया।
ये पुर, ये नगर एकादश द्वार का है, तो उसमें नाभि और ब्रह्मरंध्र दोनों लिया गया। कबीर साहब ने 10 द्वार हर जगह कहा है, तो उसमें ब्रह्मरंध्र लिया गया है, सिर में तालमूल जो है, और 9 द्वार जो खुले हैं, मुख, टट्टी पेशाब की जगह, ये 3, और 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र। इस 10 द्वार से संबलित शरीर नरक का पिंड है। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो, गंदगी के जहाज तो ढो रहा है रात दिन। जो आध्यात्मिक साधना नहीं करता वो क्या करता है? टट्टी पेशाब का कारखाना चला रहा है, जैसे कपड़ा बुनने का कारखाना, बर्तन बनाने का कारखाना, अनेक कारखाने होते हैं। इंसान क्या करता है? खाता है, पीता है, टट्टी पेशाब का कारखाना बनाता है। इसमें टट्टी बनती है, पेशाब बनती है, बस यही कारखाना चला रहा है। जीवन भर टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चला रहा है। अगर आध्यात्मिक साधना नहीं करता है तो यही मेहतर का काम कर रहा है। मेहतर तो धोता है, लेकिन हम टट्टी पेशाब बनाते और निकालते हैं। अगर आध्यात्मिक काम कर रहा है तो सही है। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जाने। तुम्हारी आंखें फूटी हैं, जो देख नहीं पा रहे हो शरीर क्या है। शरीर का अहंकार। 4 टट्टी हो जाए तो फिर उठना बैठना मुश्किल होता है, इसी का तुम्हें घमंड है। कुछ दिन बुखार आ जाए तो खाट पकड़ लेते हो, कहीं धक्का लग जाए तो हाथ पैर टूट जाएगा और हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। और कहीं प्राण नाम निकल गए तो गए, राम नाम सत्य। रात दिन हमारे चारों तरफ हो रहा है। क्या हमारा शरीर कहीं अलग है? कुछ ऐसा ना हो तो भी रात दिन ये छीड़ हो रहा है और मिट करके रहेगा। किस चीज का घमंड है? फूटे नयन, तुम्हारी आंखें फूटी जो देख नहीं पाते हो। हृदय नहीं सूझे, हृदय की आंखों से भी नहीं सुझाई देता है कि निर्मित वस्तु मिटती है, मिली वस्तु छूटती है। 4 आंखों का वर्णन कबीर साहब कई बार करते हैं। ऊपर की 2 ऊ गई, हियहू की गई है राय। कहीं कबीर जाकी 4 ऊ गई, ताको का हो पाए। कबीर साहब का हृदय बहुत तेज था, इसलिए जो कहते हैं उनकी वाणी इतनी तेज रहती है कि हृदय के चित्त में बेध जाती है। तो अब उनका हृदय ज़्यादा संवेदनशील है और सकारात्मक है। और ऐसे भी होते कहते साहब हम ही को कह रहे हैं, यानी हमारी बुराई कर रहे हैं। अब उनकी गंदगी अविवेकी है। तो पात्रता अलग अलग है। एक स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और अध्यापक तो समान ही प्रवचन करता है सबके लिए। पात्रता के अनुसार विद्या में उन्नति अवनत लोगों की होती है। साहब का हृदय बड़ा तेज था, बड़ा साफ, पारदर्शी, वाणी भी पारदर्शी, और वैसे वो कोमल थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा में कहें, वज्रादप कठोर, कुसुमादप कोमल। वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल उनका चित्त था। भ्रम को तोड़ने के लिए वो वज्र के समान थे, लेकिन साधकों, भक्तों और संतों के लिए फूल के समान थे। फूटे नयन हृदय नहीं सूझे, मति एको नहीं जानी। एक भी बुद्धि कल्याण की तुम्हारे में नहीं है। काम क्रोध तृष्णा के माथे, बूढ़ी मुए बिन पानी। काम क्रोध और तृष्णा में तुम डूबे हो, रात दिन मत वाले हो।
काम, काम वासना। एक काम है जो काम का अर्थ प्रायः माना जाता है, लेकिन काम बहुत व्यापक है। किसी से नमस्कार कराने की इच्छा भी काम है। मेरा नमस्कार उसने नहीं किया, इतने में गाल फूल गया। आरती कराने की चेष्टा, साधु गुरु घर में आए हैं, आरती नहीं कर रहे हो, अपने को साधु गुरु कर रहे हैं। अरे भक्त कोई आरती कर ले तो उसको भी बोझ मानना चाहिए। आरती करना चाहिए जहां आप को करने योग्य हो, आरती करो, भक्ति भावना से करो, दिखावा के लिए न करो। लेकिन अपने लिए आरती कराने की चेष्टा, कितना अज्ञान है। अपनी पूजा कराने की चेष्टा, अपना सत्कार कराने की चेष्टा, ये कामना भयंकर रोग है। साधु वेश धर लेने के बाद तो मन में यही होता है कि हम पुजवाने के लिए साधु वेश पाए हैं, और ऐसे साधु मिलते हैं, साहब अभी पूजा हुई है लेकिन हमें कम पूजा दी गई है, हम 40 वर्ष के साधु हैं। मालूम होता है पूजा के लिए साधु हुए हैं कि पूजा पाओ, पैसा पाओ। अब पूजा करने वाले ने जैसे दे दिया। 5 साधु आए हमारे कैंप में, इलाहाबाद अभी अर्धकुंभी लगी थी। 5 साधु सब डंडा लिए थे, आए, दंड प्रणाम हुआ, बैठे। मैंने कहा भोजन कर लीजिए, कहने भोजन किए हैं। फिर और बातचीत होने लगी कि अच्छा महाराज विदाई कीजिए, चलो। तो मैं समझ गया विदाई लेने के लिए आए। तो देवेंद्र थे, मैंने कहा भाई 10-10 रुपया दे। 10-10 रुपये में क्या होगा? एक कंबल और 100-100 रुपये। मैंने कहा कंबल तो मेरे पास नहीं है। कहे अब आपकी बात ही दूसरी है, आप तो जो चाहें कर दें। बड़ी बड़ाई मेरी की। कहे एक दिन मैं सुना हूं यहाँ भंडारा हुआ है, 500 रुपया विदाई दी गई है। मैंने कहा मैं तो जानता भी नहीं हूं। तो अब बैठे हैं, अब चलने की सोच रहे हैं। अच्छा तो चलो, इतना क्या लेंगे, चलो। मैंने कहा बड़ी कृपा आपकी। उठ के खड़े हुए कि हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा बड़ी कृपा। तब एक ने कहा कि संत ऐसे जा रहे हैं बिना विदाई के, ठीक नहीं है, और कुछ बढ़ा दीजिए। मैंने कहा भाई 10-10 और दे दो। तो ले लिए चले गए। क्या रस है साधु होने, क्या रस है। ऐसे लोग भ्रम पैदा करते हैं समाज में कि ऐसे साधु होते हैं। अब बड़े बड़े साधु नामधारी जो चमत्कारी बाबा और धूर्ता और ठगाई बेईमानी करते हैं और जालसाजी, बाहर कुछ भीतर कुछ, एक नहीं अनेक हैं। प्रसिद्धों में तो वही छाए हैं, कहीं यहाँ कुकर्म कहीं वहाँ कुकर्म, पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, सारा कुकर्म चलता है। तो समझते हैं साधु सब ऐसे ही। अभी याद नहीं है किस शहर में था, तो उन अपने बच्चों को लेकर के वो आए मिलने के लिए, शायद काठमांडू की बात है। तो कहा कि बच्चों से, माँ ने कहा कि महाराज इससे कहा बच्चों से कि चलो महात्मा के दर्शन के लिए। बच्चे कह रहे महात्मा के पास नहीं जाएंगे, महात्मा बड़े बदमाश होते हैं। तो टीवी में देखा था, तो बदमाश महात्मा का सब पर्दाफाश हुआ था। अब टीवी में कौन आता बदमाश महात्मा का पर्दाफाश आएगा, विवेकवान को तो दिखाते नहीं है, जो पर्दाफाश कराने वाले होते हैं। तो महात्मा बहुत बदमाश होते हैं। अरे कहे तो टीवी में देख के भ्रम कर लिया है, महात्मा अच्छे होते हैं, वो गलत थे।
तो समझा के लाया। तो बैठा सामने, 7-8 वर्ष की उम्र रही होगी, 2-3 बच्चे थे, इसे 12 के अंदर थे सब। तो काम, जो मुख्य काम भोग है, वो तो है ही धारा है, और उसके लिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ गृहस्थों को भी। न्याय से पूछिए तो केवल संतान के लिए नर नारी का संयोग है और कुछ नहीं। 1-2 संतान हो गए बस, कुछ नहीं, संयम से रहो। इतना कोई नहीं रह सकता है तो भी जितना बन सके संयम से रहेगा तो सुखी रहेगा, नहीं तो बिलबिलाएगा। एक कीचड़ है, कुछ नहीं है। संतान प्राप्ति के अलावा और सब कुछ नहीं। उत्तेजना है, मलिनता है, पछतावा है, वासना की वृद्धि है, तृष्णा है, भवबंधन है। कल्याण की प्राप्ति के लिए तो इसका मनवाणी कर्म से त्याग अत्यंत आवश्यक है। लेकिन और जो कामनाएं हैं वो सब कामनाएं जाल हैं। सारी कामनाओं का त्याग, निष्काम होकर के रहो, काम करो, और काम करो उसमें जो फल मिले वो उपयोग करो। बहुत कामना करने से थोड़े लाभ होता है। कोई काम करते हो, 10,000 की आमदनी है, 50,000 की कल्पना करो तो उसमें 50,000 हो जाएगा। मेहनत करो, मेहनत में अपने आप फल आता है। कामना करना एक भावुकता है। हाँ, प्रोग्राम और योजना बनाना पड़ता है। काम, क्रोध, काम के बाद क्रोध तो आना है, क्योंकि काम सफल होता नहीं हर जगह, बस क्रोध आएगा। जहाँ आपको लगेगा कि मेरी इज्जत नहीं हुई है, बस क्रोध आ जाएगा। कितने स्वामी हरदम भड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जितना मैं योग्य हूँ, जो मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, उसके अनुसार मेरा आदर नहीं हो रहा है, इसलिए भड़बड़ाते रहते हैं। काम सफल नहीं होता है तो क्रोध आता है। इन इच्छाएं पूरी नहीं हुई, मन के विरुद्ध हुआ, बस क्रोध भभक पड़ा। और अगर कामनाएं पूरी हुई तो तृष्णा बढ़ी। काम, क्रोध, तृष्णा के माते। काम से क्रोध बढ़ता है और काम से तृष्णा बढ़ती है। काम सफल नहीं होता है तो क्रोध बढ़ता है, और काम सफल होता है तो तृष्णा बढ़ती है। काम यानी कामना। जो हम कामना रखे हैं, उस कामना में जब कोई बाधा पड़ती है तो क्रोध आता है, और वो कामना अगर पूरी होती है तो तृष्णा बढ़ती है। इसी में जीव माता है। काम, क्रोध, तृष्णा के माते। इसी में काम करना है, खेती करना है, व्यवसाय करना है, नौकरी करना है, कला का काम है, मजदूरी का काम है। पेट धंधा के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और उसमें अर्जन की जरूरत है, धन की जरूरत है, उसके संग्रह की भी जरूरत है, फिर वितरण यानी खर्च की भी जरूरत है। ये सब करना है, लेकिन काम को जीत करके सब करो। ठाकुर काजर, ठाकुर कारिक। आंख में लगे तो कज्जल है, गाल में लगे तो कालिक है। थोड़े में बिंदु का फर्क होने से ऊपर नीचे खुदा का जुदा हो जाता है। अपनी वृत्ति लोभ मोहमय हो गई तो बंधन हो जाता है। लोभ मोहमय से रहित है तो मोक्ष है। जो अनासक्त पुरुष हैं वो विरूपी पैसे प्रयोग करते हैं। गृहस्थ विरक्त में जो कोई अनासक्त पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति, पुरुष का मतलब स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, कोई भी व्यक्ति हो जो अनासक्त है, पैसे का प्रयोग वो भी करे। एक परम वैराग्यवान हो, बस में बैठेगा, टिकट खरीदना है, अगर टिकट नहीं खरीदते हो, पैसा भी नहीं है तो उतार देगा।
तो व्यवहार व्यवहार की जगह पर है। जीवन का व्यवहार यथावत करना होगा। अनासक्त पुरुष का व्यवहार पवित्र हो जाता है और उसके व्यवहार में क्लेश नहीं आता है। सफलता हुई, ठीक है, सफलता में स्वाभाविक हर्ष ज्ञानी को भी होता है, अनासक्त पुरुष को भी होता है, लेकिन वो हर्ष नहीं होता है जो भावुकता पूर्व हो, और असफलता में उसको भी कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट नहीं होता है जो दुखदाई हो, जैसे वो सो न पावे, खा न पावे, रह न पावे, बेचैन रहे, ऐसा नहीं होता। हकीकत तो स्वीकारना होगा। अनुकूलता मिलने पर सबको प्रसन्नता आती है, प्रतिकूलता मिलने पर अप्रसन्नता आती है, लेकिन अनासक्त पुरुष की ये प्रसन्नता अप्रसन्नता हल्की होती है। आसक्त व्यक्ति की गहरी होती, जितनी आसक्ति होगी उतनी गहरी होगी और उतनी बेचैनी, उतनी परेशानी। जीवन जीने का तरीका यही है, अनासक्त होकर के जियो। उपासना पद्धति कोई हो, अनासक्ति न होने से कोई उपासना सफल नहीं होती। अनासक्ति है, कोई उपासना सफल होगी। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, कोई उपासना। इष्ट हम अलग इष्ट मानते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण को, शिव को, कबीर को, बुद्ध को, किसी महापुरुष को इष्ट मानते हैं और उनमें मन लगाना है। तो दुनिया से अनासक्त होगे तब तो उनमें मन लगेगा, और दुनिया में आसक्ति हो तो उनमें कैसे मन लगेगा। निर्गुण उपासना, आत्मा में मन लगाना है तो अनात्मा का मोह छूटेगा तब तो उसमें लगेगा। साधकों को जो साधना में सफलता नहीं होती है उसमें मूल कारण है अनासक्ति का न होना। जितनी अनासक्ति पक्की होगी उतनी सफलता होगी। काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिन पानी, जो जारे तन भस्म हुए धुरगाड़े किरमिट खाई। शरीर को जला देने पर यह राख हो जाता है, गाड़ देने पर कीड़े मिट्टी खा लेते हैं। जो जारे तन भस्म हुए धुरगाड़े किरमिट खाई। सीकर स्वान काग का भोजन, बाहर पड़ा रहे तो सियार, कुत्ते, कौवा का भोजन हो जाता है। तन की है बड़ाई, तुम्हारे शरीर की इतनी बड़ाई है, साहब एकदम उतार देते हैं। यही हकीकत है, कोई झूठ नहीं है, असलियत है। बालू के घरवा में बैठे चेतना है आया ना, अय मूर्ख, बालू के घर में बैठा है, चेत नहीं रहा है। ये भरभरा करके कब गिरेगा कोई पता है? कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। अंतिम में साहब राम भजन कहते हैं। वह राम किसको कहते हैं? अंतरात्मा को। कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी थे, इसकी चर्चा अधिक है। कुछ लोग इसका जबरदस्त खंडन करते हैं कि रामानंद उनके गुरु नहीं थे। मैं तो इसके खंडन और मंडन में नहीं रहता हूं, किंतु ये लगता है कि रामानंद स्वामी कबीर साहब के गुरु रहे होंगे, लेकिन वो एक सीमा तक। जैसा कि इतिहास पढ़ के जाना जाता है और स्थिति जानी जाती है, कबीर साहब विचार जाना जाता है और स्वामी रामानंद का विचार जाना जाता है, उससे ये लगता है कबीर साहब थोड़ी उम्र के थे। गरीबदास जी महाराज ने कहा है, 5 बरस के जब बहे काशी माही कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण सीर।
कबीर जब काशी में 5 वर्ष के हुए, अजब कला थी उनकी, ज्ञान ध्यान गुण में सिरमुकुट, बहुत तेज थे। और वो पूरा जीवन ही उनका हलचल, हर समय तर्क, गलत बात पर तर्क, संसार से विरक्ति और आध्यात्मिक अनुराग, किसी मत के साधु से जुड़ जाना, तुरंत प्रेम करना, भक्ति भावना प्रदर्शित करना, और गलत हो तो तर्क करना। इसी दरम्यान में और बड़े हुए, तरुणाई आई, तो लोगों ने कहा कि जब आप इस प्रकार अनुराग वाले हैं तो कहीं गुरु की शरण में जाना चाहिए। इसमें रामानंद स्वामी काशी में सबसे श्रेष्ठ है, तो हो सकता उनके पास गए हों और उनको गुरु माने हों। और किसी भी मुमुक्ष के लिए, आध्यात्मिक पथ के पथिक के लिए एक गुरु का आधार चाहिए, जिससे निर्देश ले और जिसके दिव्य आचरणों से आधार लेकर के अपने को शोधे। और ऐसी छाया रामानंद स्वामी की मिली होगी। विचार तो उतने नहीं मिलते थे, लेकिन आचार तो मिलते ही रहे होंगे। रामानंद स्वामी वैरागवान पुरुष थे, तो रामानंद स्वामी उनके गुरु हो सकते हैं। वो सीढ़ी पर लेटे थे, वो पैर रख दिए, ये तो सब बनावटी है, तमाम बकवास लोग बना लेते हैं। रामानंद स्वामी दूसरे से उदार थे, और जो वैदिक परंपरा के विद्वान थे उनसे ज़्यादा उदार थे। और ये भी ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि जब स्वामी रामानंद कबीर साहब से जुड़े हैं तो वे और उदार हो गए हैं, क्योंकि कबीर साहब के विचारों से वो प्रभावित हुए। अहमद शाह ने तो यही लिखा है, जिन्होंने बीजक का इंग्लिश में छंदोबद्ध अनुवाद किया है। आवाज़ से 110 वर्ष पूर्व आज से छपा है, दिल्ली से वो बराबर अब छप रहा है, लंबी भूमिका है। अब तो लखीन परियानी ने किया, अपने संस्थान से प्रकाशित है, पूरे बीजक का छंदोबद्ध इंग्लिश अनुवाद है। तो कबीर साहब का संपर्क पा करके स्वामी रामानंद और उदार हुए, सभी वर्ग के लोगों को लेने लगे। प्रामाणिक ग्रंथ बीजक में कबीर साहब के तरफ से रामानंद स्वामी के लिए केवल एक पंक्ति है, रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद राम रस में माते रहे। कबीर साहब कहते मैं कह के थक गया, लेकिन मेरी बात वो माने नहीं। इसमें निकटता और दूरी दोनों प्रतिबिंबित होती है। रामानंद रामरस माते, ये दूरी का लक्षण है। रामानंद स्वामी रामरस में माते रहे, तो रामरस में तो कबीर साहब भी माते रहे, लेकिन दोनों के रामरस में फर्क था। रामानंद स्वामी श्री राम को ज़्यादा श्रेय देते थे, या परोक्ष में कोई राम होगा, और कबीर साहब अपरोक्ष राम, आत्मा रूपी राम पर जोर देते थे। ये दोनों में फर्क था। परोक्ष राम को लेकर के ही कबीर साहब ने व्यंग किया है, रामानंद रामरस माते। ये विचारों का फर्क। और कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके, ये निकटता के वचन है, ये ध्यान देने योग्य है। कह कह के थकने का प्रयोग किसके साथ होता है? दूसरे के लिए नहीं होता है। पिता शराबी है और नहीं छोड़ रहा है। किसी ने लड़के से पूछा, तुम कहते नहीं हो इसको कि न पिए? पुत्र कहता है कह के थक गया, हजारों बार कहा, मानते नहीं है। लड़के के लिए भी कहा जाता, कह के थक गया, सुधरता नहीं है।
बड़ों और छोटों किसी के लिए भी इसका प्रयोग होता है, और अपने निकट के लोगों के लिए होता, दूर के लोगों के लिए नहीं होता है। दूर के लिए कोई कह कह के थकता नहीं है, अपने के लिए कह कह के थकता है। इसलिए रामानंद स्वामी और कबीर साहब की निकटता इस वचन से जाहिर होती है, और गुरु शिष्य का संबंध रहा होगा। कबीर साहब एक सहृदय, विवेकवान, वैराग्यवान, ज्ञानवान संत थे। वो गुरु का आदर तो बीजक में ही प्रामाणिक ग्रंथ जो है भरा है, गुरु का उपकार। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुधाय। गुर सीढ़ी ते उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है राख सके नहीं कोय। बीजक में ही केवल देखो कबीर साहब के वचन में गुरु के प्रति कितनी भावना है। अन्य वाणियों में तो और बहुत है जो कबीर साहब वाणी मानी जाती है। तो रामानंद स्वामी एक योग्य वैराग्यवान संत थे, तो उनको गुरु माने स्वाभाविक है। लेकिन विचारों का फर्क था, वो भी कहते हैं। और कबीर साहब ऐसे नहीं थे कि बस मान लो गुरु हैं तो मान लो, वो यथार्थ को मानने वाले थे। ये उनकी विशेषता थी। तो यहां पर बात आई राम रस में मतना। राम रस आत्मरस, राम सबके अंदर है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। ये कहावत है। एक राम दशरथ का बेटा, वो हमारा पूर्वज है, पूज्य। और एक राम घट घट लेटा है। सभी शरीरों में जो आत्मा है वो राम है, और उसमें एक राम है जगत पसारा। एक राम तो जगत पसारा में डूबा है, यानी एक प्रकार के जीव हैं जो दुनिया के मोह माया में डूबे। और एक राम है जग से न्यारा। एक राम ऐसा जग से न्यारा हो गया। तो कुल मिलाकर के जो घट घट में है वही राम है। और दशरथ पुत्र राम वो एक व्यक्ति है। वैदिक परंपरा की तमाम शाखाएं हैं, वे राम को उपास्य नहीं मान सकते हैं। लेकिन अंतरात्मा रूपी राम की उपासना कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। वैदिक छोड़ दो, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, कोई नहीं इनकार कर सकता है, क्योंकि वही राम है, आत्मा राम है। अपने आत्मा राम को पहचानो।